इतना खुश होता हूँ देख देख करके, जब गुरु जी को रिझाने के लिए बेटियां गीत गाती हैं कि लगता है मेरा तो सारी दौलत यही है। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। और अभी मैं चिंता कर ही रहा था आपके सामने, तो गुरुदेव ने मेरी चिंता को भी काफी हद तक कम किया कि सबसे बड़ी दौलत तो गुरु प्यार होता है, और जिसके हृदय में बैठा होता है दौलत से वो कभी तंग नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। जय। बहन भाइयों, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, दौलत से वही तंग होते हैं जो गुरु प्यार को दौलत नहीं मानते। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। इतना अच्छा गीत है ये उनके लिए जो दौलत के पीछे हैं कि रे दौलत के पीछे तो सारा संसार पड़ता है, लेकिन दौलत किसी के पीछे नहीं भागती। जो गुरु प्यार के पीछे पड़ता है दौलत तो उसके पीछे पीछे भागती है। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, संसार का कोई भी जीव है यदि दौलत उसके पीछे नहीं भागती तो निसंदेह वो सच्चे रूप से गुरु पिता के चरणों में गुरु का प्यार पाने के लिए नहीं भाग रहा। कहीं ना कहीं उसके प्यार में रलावट है, और रलावट तभी होती है जब वो गुरु प्यार में रलावट देखता है। प्यारे बहन भाइयों, रलावट हो ही नहीं सकती यदि हम गुरु प्यार में रलावट ना देखें। रलावट भी तभी होती है जब हम गुरु प्यार में कमी देखने लगते हैं, तो हमारे प्यार में भी कमी आ जाती है। और जब प्यार में कमी आ जाती है फिर वो चाहे उसको रोजगार की कमी कहें, चाहे मन उदास रहता है, मन खुश नहीं रहता, मन की खुशी को की कमी कहें, फिर तो कमी पीछा कभी छोड़ती नहीं है। और जो कोई भी गुरु प्यार में कमी नहीं समझता तो उसको तो परमात्मा स्वयं खुश रखता है। और एक बात बताऊं, तुम्हारे में से जो खुश नहीं रहते वो गुरु को भी चाहते हैं, ऐसा मेरी अंतरात्मा मानती है, लेकिन उनमें ज्ञान की कमी है। थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। आज यह कहीं से कोई हमें ऐसी बात आ जाती है कि कल का दिन हमारे लिए ठीक नहीं होगा कोई सामाजिक दृष्टि से, तो हमने सोचना चाहिए कल के क्या, वो तो काल के भी स्वामी होते हैं, और जो काल के भी स्वामी होते हैं उसे गुरु ज्योत कहते हैं। जब गुरुदेव की हमें शरण मिली हुई है तो काल नहीं हमारा बिगाड़ सकता कुछ, तो कल का दिन क्या बिगाड़ पाएगा। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, जब हमारे गुरुदेव हमारी काल की भी चिंता दूर कराते हैं तो समय की तो चिंता छोड़ ही देनी चाहिए। मैं तो अब भी कह रहा हूं आपको, आप में से जो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, मैं तो गुरु भरोसे कह रहा हूं आपको, गुरु का भरोसा दे रहा हूं। गुरु के प्यार में कभी कमी ना मान लेना, अपने आप में कमी माननी चाहिए यदि गुरु प्यार में कमी लगती है। और जिसे गुरु प्यार में कमी नहीं लगती भाई, उसका तो कभी गलत समय आ ही नहीं सकता। अगर आपको लगती है गुरु प्यार में कमी, तो फिर तो मैं आपकी कमियां दूर नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपकी आत्मा को क्या लगता है कि गुरु प्यार तो उसे ही कहते हैं जिसमें कोई कमी होती ही नहीं है, और कमी यदि गुरु प्यार में हो
तो उसे तो गुरु प्यार कहना भी नहीं चाहिए। गुरु प्यार तो उसे ही कहा जाता है जो कमियां दूर करता है और गुरु प्यार देने में भी कमी नहीं रखता। गुरु कभी गुरु प्यार देने में कमी नहीं रखते, पूरा देते हैं। आप सोचते होंगे गरीब को कुर्डी वाले महाराज जी कम प्यार देते होंगे, अमीर को ज्यादा। गुरु यदि ऐसे करने लगे तो पृथ्वी मां ही साथ छोड़ देगी। गुरु तो हर चाहने वाले को प्यार देते हैं। चाहे कोई घर बैठ के गुरु को याद करे, कोई विदेश में जा रहा है तो वो कैसे रोजाना आ पाएगा आपकी तरह। तो यदि वो सच्ची आत्मा से प्यार करेगा तो क्या गुरुदेव उसे अधूरा प्यार देंगे, क्या कम प्यार देंगे, क्या पूर्ण प्यार देंगे। हम गुरु जी के नजदीक हैं तो हमें और नजदीक लगना चाहिए ताकि नजदीकी से गुरु जी का प्यार प्राप्त हो। और जब नजदीकी से गुरु का प्यार प्राप्त होता है भाई बहनों, अपनी कमियां नजर आती हैं। आपको अपने में कोई कमी नजर नहीं आती, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि गुरु भगवान ने आपके हृदय में डेरा डाल ली है। लेकिन यदि अपने में कमियां नजर आ रही हैं तो इनको अपनी ही कमियां समझो ना। गुरुदेव की तो कोई कमी नहीं होती, गुरुदेव तो पूर्ण प्यार देते हैं। अपनी सोच की कमी कह सकते हैं इसे। अपनी सोच को ऊंचा रखो, और कौन नहीं अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहता। लेकिन भाई बहनों, जो गुरु प्यार को ऊंचा समझता है उसकी सोच अपने आप ऊंची बन जाती है। बनाने से किसी की सोच ऊंची नहीं बनती। नहीं तो देख लो कितने ऊंचे ऊंचे विचार रखने वाले कितने नीचे नीचे कार्य कर जाते हैं पृथ्वी पे। और लोग दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं कि ये तो इतने भी ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति था, कैसे नीचे गिर गया ये। अपने गुरु चरणों में नीचा देखने का संकल्प कर लो। कोई देवी देवता भी हमें कभी नीचे नहीं गिरा सकता। जयकारा सतगुरुदेव सच्चे दरबार की जय। नहीं तो भाई बहनों कितने ऊंचे विचार रख लो, नीचे गिरते देर नहीं लगती। इंसान में अहंकार आया नहीं और नीचे गिरा नहीं। अहंकार तो सभी महाबुराइयों की जड़ है। अब मैं तुम्हें गुरुवाणी सुना रहा हूं, जो सुन रहे हैं मेरे बन जाते हैं, और जो इस पे विश्वास नहीं करते वो मेरे बनते ही नहीं। वो क्यों तो गुरु दरबार की सेवा करेंगे, क्यों गुरुदेव उनसे कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव उन्हीं से सेवा कराते हैं जो गुरुदेव के बन जाते हैं। और निसंदेह जो गुरुदेव के बन जाते हैं वो तो खुशी खुशी सेवा करते हैं। लेकिन जो खुशी खुशी गुरु जी की वाणी सुनते हैं कि पिता ये वाणी परमात्मा की वाणी नहीं है, देवी देवताओं की वाणी नहीं है, ये वो वाणी है जो इसको हृदय में बसाएगा, हृदय में परमात्मा का डेरा हो जाएगा। और कहीं कहेंगे गुरुदेव परमात्मा का डेरा हृदय में कैसे होता है। देवी देवताओं के डेरे तो दुनिया में होते हैं, वो खेल कूद करते हैं ना, कईयों में कूदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, दिख भी जाते हैं प्रभु कि इसमें कोई कूद रहा है, कोई देवी देवता हृदय में बैठ गया होगा। परमात्मा जब डेरा डालता है वो कैसे दिखता है। गुरुवाणी कहती है वो कभी दिखता भी नहीं।
वो तो दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे हृदय में बैठा, तभी तो सतगुरु की शरण मिली। जयकारा सतगुरु बोल देव। सच्चे दरबार की जय। भाई बहनों, दिखता नहीं है कभी परमात्मा, दिखाता है। गुरुदेव की गोदी को दिखाता है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तभी तो गुरु गोदी तुम्हें बड़ी लगती है, तभी तो गुरु का आसरा तुम्हें बड़ा लगता है, तभी तो गुरुदेव की ताड़ना तुम्हें क्या लगती है, प्यारी लगती है कि पिता इस ताड़ना को खा करके तो काल देवता भी कभी स्वप्न में ताड़ना देने की नहीं सोचेगा। और भाई बहनों, जो गुरुजी की ताड़ना का ही बुरा मानता है, तो फिर काल कहता है आजा, ऐसे ताड़ी करूंगा कि पश्चाताप करने योग्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि अंत वेले सभी को ज्ञान आ जाता है। ये परमात्मा ने वरदान दे रखा है कि जिस समय जीव प्राण छोड़ देता है, छोड़ने लगता है, तो उसे ज्ञान हो जाता है क्या सच है क्या झूठ है। उस वेले तो उसे पता लग जाता है कि सच्चे सतगुरु का साथ छोड़ दिया, तभी यमदूत के दूत मार रहे हैं। नहीं तो दूत तो तुम्हें 1000 किलोमीटर से दूर से भी नहीं देख सकते। यदि तो गुरुदेव को देख के क्या कहा करता, गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही सर्व दर्शन हो जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सच्चे दरबार की जय। पिता आपके दर्शनों में किसका प्यार नहीं है? सारी शक्तियों का प्यार गुरु हृदय में होता है, और गुरु हृदय गुरु के हृदय में ही होता है। परमात्मा के हृदय को किसने देखा रे भाई बहनों? देवी देवताओं के हृदय को भी नहीं कोई देख पाता, और परमात्मा तो अदृश्य शक्ति है जो कि दृश्य तो दिखाती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती। अब जहां तक दृश्य दिखाई देते हैं वहां तक तो प्रकृति की सत्ता है, और प्रकृति के पास तो दृश्य ही है। क्योंकि प्रकृति होती ही दृश्य है जो दिखाई दे, और परमात्मा तो होते ही दृश्य है, इसीलिए तो उनको अलख कहते हैं। ये साधु सन्यासी विशेषकर कनपटे जो कान फाड़ के रखते हैं, एक संप्रदाय है भारत में, गुरु गोरखनाथ का चलाया हुआ है। उनके कानों में कुंडल, कान फटे होते हैं। नहीं समझे क्या? तो तुम्हें अच्छे लगते हैं कनपटे? अब तुम्हारे भी तो कान फट ही रहे होंगे। जो कानों में कुछ डालते हैं सारे ही कनपटे होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो कनपटे अच्छे होते होंगे, सारे ही अच्छे होते हैं।
परमात्मा ने पूजा की, भांति भांति रीति रिवाज बना रखे हैं। जिनके कान नहीं फटे हुए उनका भी मालिक है वो, और जिनके कान फटे हुए हैं उनका भी मालिक है। अब कई कान फटे साधु क्या कहते हैं कि तुम तो कच्चे साधु हो, तुम्हारे तो कान नहीं फटे हुए। कान फटे साधु कहते हैं पक्के साधु हैं, हमारे कान फट रहे हैं। कुछ पक्का नहीं है भाई बहनों इस संसार में। जो गुरु प्यार में कच्चा है वो तो कभी पक्का हो ही नहीं सकता। एक गुरु प्यार ही पक्का है जो पक्की तसल्ली देता है। कि मैं खुश हूं तो सारे विश्व के देवी देवता और ये पृथ्वी मां खुश है, वरना तो कोई तसल्ली नहीं देता। और मैं तो कहता हूं किसी को देनी भी नहीं चाहिए। एक ओंकार पिता के बिना किसी की तसल्ली पे विश्वास भी तो नहीं करना चाहिए। देखो मैंने पिछले हफ्ते बताया था तुम्हें कि जो वरदान मिले हुए हैं ये घोर कलयुग चला हुआ है, सारे वापस हो गए। तसल्ली तो फेल हो गई। गौ माता के सुबह कोई दर्शन करता था, मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया, तूफान में नैया। कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया, तूफान में नैया। हो जाए एक इशारा, हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको ख्वाहिश मेरे जीवन की तुमसे बड़ी नहीं, तुमसे बड़ी नहीं, तुमसे बड़ी नहीं। ख्वाहिश मेरे जीवन की तुमसे बड़ी नहीं, तुमसे बड़ी नहीं, तुमसे बड़ी नहीं। बस तेरी कृपा मुझ पर, बस तेरी कृपा मुझ पर एक बार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा
गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुर्बा ले तेरा मुझको, कुर्बा ले तेरा मुझको, दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुर्बा ले तेरा मुझको, कुर्बा ले तेरा मुझको, खाली नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ी हूँ मैं, जिद पे अड़ी हूँ मैं, जिद पे अड़ी हूँ मैं। खाली नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ी हूँ मैं, जिद पे अड़ी हूँ मैं। खाली नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ी हूँ मैं, जिद पे अड़ी हूँ मैं। देखूं दयालु कैसे, देखूं दयालु कैसे, इनकार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुर्बा ले तेरा मुझको, कुर्बा ले तेरा मुझको, ओ दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुर्बा ले तेरा मुझको, करते मुरादें पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। करते मुरादें पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। दाता तुमको भी मेरा, दाता तुमको भी मेरा, एतबार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुर्बा ले तेरा मुझको, कुर्बा ले तेरा मुझको, दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। जय गुरुदेव, जय ओंकार।